माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल व्यू योर फिजिकल अपीयरेंस। तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, खासकर ऑपोजिट जेंडर क्या सोचता है। ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमन। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्ट्रेस और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। ओके, तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद जो है हम कुछ कार्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपको जो है लोग इस तरीके से देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस पे, जो वो एज्यूम करते हैं, सच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कि आपके पास जो है एक सैडनेस है या डेप्थ जो आती है आपकी पर्सनालिटी की, वो सैडनेस से आती है। वो सैडनेस से जो है वो इस वजह से हो सकती है, या तो आपने किसी लव्ड वन को मतलब खोया है, बचपन में किसी की मौत हुई है, या जिससे आपको प्रेम भाव था, लगाव था, कोई भी हो सकता है। तो वो जो है आप इस दुनिया में नहीं है, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड ने या आपके क्लोज फ्रेंड ने आपको बिट्रे किया है, या फिर आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा तरीके का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही होगी किसी भी वजह से, या आपकी फैमिली लाइफ जो खासकर पेरेंट्स के साथ जो बचपन रहा होगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहा होगा। सर्कमस्टांसेस जो है वो इस तरीके के देखे होंगे जिससे आपको परेशानी रही होगी, या चाइल्डहुड आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ होगा। ये चीज़ जो है आपकी पर्सनालिटी में दिखती है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में भी दिखती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, आपके जो है कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसका जो निशान है, चाहे किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हुआ हो, तो वो चेहरे पे हो सकता है या फिर आर्म्स पे हो सकता है, बाहों पे हो सकता है, या फिर जो मतलब जो खुले प्लेसेस होते हैं कि जैसे हम लोग हाफ स्लीव्स पहनते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो उसमें दिखता है, या फिर जो है जले होंगे आप, उस चीज़ का है, तो कोई ना कोई स्कार या ज़ख्म जो है वो दिखता होगा। तो वो चीज़ जो है फिजिकल अपीयरेंस में देखते हैं लोग। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस है। आप जनरस पर्सन हो, आप गरीबों की या जिस भी तरीके से आप मदद कर सकते हो किसी भी की भी, वो जो है आप करने में यकीन रखते हो, और आप जो है अपने लिए बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हो। नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमेन आया। तो आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, या फिर जो है आप अपने ही वर्ल्ड में रहना पसंद करते हो, आप प्राइवेट हो, मिस्टीरियस हो, अपनी लाइफ के बारे में, हाई प्रीस्टेस भी आया है, अपनी लव लाइफ होगी या फैमिली लाइफ होगी उसके बारे में किसी को भी बताना पसंद नहीं करते। जैसे सब लोग जो है, ज़्यादातर लोग, मैं ज़्यादातर लोगों की बातें कर रही हूँ, कि वो जो है अपनी फैमिली लाइफ को या अपने रिश्तेदारों के साथ या फ्रेंड्स सर्कल के साथ जो है वो फ़ोटोज़ शेयर करते रहते हैं। आप नहीं करते हो, आपको लिमिटेड सी जो है वो शेयर करते हो, अपनी ही फ़ोटो डालना पसंद करते हो, या फिर कोई बहुत चीज़ अच्छी लग गई वो चीज़ डालते हो। तो आपका जो प्राइवेट तरीके का या मिस्टीरियस तरीके का जो एक ऑरा है, उसकी वजह से भी आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें एक डेप्थ आती है, और लोग जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स जो है वो ये एनर्जी है, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप ऑलरेडी किसी से पार्टनरशिप में हो, और अगर ऐसा नहीं है, ये आपको पता होगा, तो वो एज्यूम करते हैं कि आप किसी के साथ जो है रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी बैक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी लोगों को, क्योंकि आप वेल टोन्ड हो या अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप जो है एक सॉलिड कमिटमेंट वाले इंसान हो, आपको जो है अपनी जो नॉर्मल डेली रूटीन है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों को बताना पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स आया। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स 2 दफ़े आया है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपने लाइफ में बहुत सारी सैड मोमेंट्स को देखा है। इसकी वजह से जो है ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे पे चमक नहीं है या आप हमेशा सैड ही रहते हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रियल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। आप सच सच बोल देते होगे, और इस वजह से जो है लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपको इतनी डेप्थ या नॉलेज जो है वो इसी वजह से आई है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। नेक्स्ट आ रहा है द मून का कार्ड आया। तो मून जो है वो पाइसिस एनर्जी या ड्रीम स्टेट को भी दिखाता है। जैसे मैंने कहा, आप अपनी ज़िंदगी में जो है अपने ही जोन में रहना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना या बहुत ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करना। ऐसा नहीं है आप मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ये चीज़ दिखाती है कि आप जो है वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हो ज़्यादातर।
और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप बातचीत में करने में बहुत अच्छे हो और आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि सेडक्टिव है। कोई भी व्यक्ति जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी जो है आप प्रोटेक्शन अपनी रखना पसंद करते हो। जैसे मैंने कहा कि लोगों को जो है आपकी फिजिकल अपीयरेंस में आपके जो स्ट्रेच मार्क हो सकता है या फिर बर्थ मार्क हो सकता है, स्कार हो सकता है किसी एक्सीडेंट का, स्टिचेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के जैसे चीक पे कोई स्टिचेस आ गए या हेड पे कोई स्टिचेस आ गए, बचपन में चोट लगी, तो वो चीज़ जो है वो दिखाती है कि कोई ना कोई जो है आपने ओवरकम किया है मुश्किल हालातों को, तो वो चीज़ दिखाती है। दूसरी चीज़ है आपके जो बाल हैं वो नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घने होंगे, या आप जो है कुछ यूज़ करते होगे, वो चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है अपने आप को हाइजीनिक रखना पसंद करते हो, सिंपल रहना पसंद करते हो, लेकिन आपकी जो सिंप्लिसिटी है उसमें ये चीज़ नहीं है कि आप हैवी मेकअप करना पसंद करते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है वो यूजुअली नो मेकअप या बिल्कुल ही लाइटर मेकअप करना पसंद करते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपकी जो स्मेल है, जो परफ्यूम या कोलोन जो आप लगाते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और लोग जो है इसके बारे में बातचीत भी करते हैं। तो लोग यही सब जो है वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर एज्यूम करते हैं। आपकी जो चॉइसेस हैं अबाउट क्लोथ्स, अबाउट फैशन, वो जो है बहुत ज़्यादा क्लासिक है, तो क्लासिक ब्यूटी की तरीके से देखते हैं या क्लासिक हैंडसम पर्सन की तरीके से देखते हैं। उस तरीके से कि आपके ऊपर जो है वो हर चीज़ जो है वो अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपका हेयर कट जो है वो अच्छा, अच्छा इन द सेंस जो ज़्यादातर लोग जो है वो करते हैं हेयर कट, उससे जो है वो अलग होगा, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसा भी लोग वो सोचते हैं। चलिए देखते हैं कुछ डिज़ायर्स, देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में किस तरीके से सोचते हैं। आई वॉन्ट टू नो योर डर्टीएस्ट फैंटेसी। तो आप लोग जो है वो आपकी फैंटेसी के बारे में जानना चाहते हैं। मेन नीड टू फील लव बट वुमेन नीड टू बी फील वांटेड। नेक्स्ट आ रहा है पायलट पोजीशन, तो वो ऐसा भी सोचते हैं, ये उनके अजम्पशंस है, आपको करना है नहीं करना है वो अलग बात है। नेक्स्ट आ रहा है मूव माई बॉडी विद योर फ्लूडिटी, बी द ड्रॉपलेट्स दैट रेन डाउन एंड ऑल द प्लेसेस आई यर्न टू फील योर फिंगर्स ट्रेस। तो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा फील करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, माई नॉटी लवर, माई पार्टनर इन लाइफ। तो बहुत सारे लोग जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट आप ही जो है उन्हें अप्रोच नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है वी हैड टू हैव बीन लवर्स इन अ पास्ट लाइफ। तो सोलमेट्स जो है आपके होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर अ क्रेविंग दैट इज नेवर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आ रहा है देयर इज नथिंग मोर रोमांटिक दैट फीलिंग यू इनसाइड ऑफ मी। तो लोग इस तरीके की डिजायर्स भी रखते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ प्लेजर, आई वांट टू वॉच योर सेल्फ प्लेजर यू। और नेक्स्ट आ रहा है बी विद समवन हु इंस्पायर्स यू टू बी नॉटी। तो वो जो है आपकी नॉटीनेस को या क्यूटनेस साइड को देखना चाहते हैं। वो मेलंकॉली, मेलंकॉली जो होता है वो इस तरीके की चीज है, जैसे कोई सैड सी कोई, या डार्क जैसे सिनेमा हो गया, या डार्क जैसे सैड सॉन्ग होते हैं, तो उसमें वही चीज होती है, वो चीज है आपके पास। आपकी पर्सनालिटी इस तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय सैड ही रहते हो, लेकिन डेप्थ है, उस डेप्थ को वो समझना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रॉस पोजीशन, ऐसा भी सोचते हैं लोग। और नेक्स्ट आ रहा है समटाइम्स आई लुक एट यू एंड आई वंडर हाउ आई गॉट टू बी सो लकी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मिशनरी, तो आपको एक ट्रेडिशनल पर्सन की तरीके से भी लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक एरीज जो है आपका बर्थ चार्ट में हो सकता है, या फिर जो है आपकी ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक म्यूजिक आया है, म्यूजिकल चार्म आया है, आप म्यूजिक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो और आपको अच्छा लगता है अलग अलग डिफरेंट तरीके का म्यूजिक सुनना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर आया है, लोग चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को बाहर लेकर आओ, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। आई पुट अ स्पेल ऑन यू, नीना समोन का। और नेक्स्ट आ रहा कॉय बॉय, ब्लू वर्जन का, इसके आप लिरिक्स देख सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपकी फिजिकल अपीयरेंस। 2 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस, एम्परर एरीज एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आपको जो है वो एक लीडरशिप रोल में या एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर या स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने वाले इंसानों में से देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी
फिजिकल लाइफ मतलब इंटीमेट लाइफ को लेकर, या फिर जो है आपकी फैमिली लाइफ, या फिर आपके पैसे हों, तो आप किसी को भी कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस जो है वो वही एनर्जी है कि आप जो है किसी चीज़ को क्लिंग कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप जो है डिसाइड कर पाते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। लोग जो है आपकी अपीयरेंस से ये देख के बता पाएंगे कि आपको जो है ये काम करना है या नहीं करना, कि आप करोगे भी या नहीं करोगे। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप या पावरफुल पर्सनालिटी की तरीके से आपको देखा जाता है। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते हो, और ये आपकी एक अलग सी यूनिक तरीके की चार्मिंग पर्सनालिटी है। मैग्नेटिक आप हो, लेकिन आपके पास अथॉरिटी भी है, और आपकी अथॉरिटी ज़रूरी नहीं कि वो कैरियर से या पैसे से ही आ रही है, आपकी पर्सनालिटी में वो अथॉरिटी दिखती है, और लोग जो है आपको इसी तरीके से पसंद करते हैं। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करी जाए तो पहला कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स, अभी बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जो है काफ़ी ज़्यादा चूजी हो, पिकी हो। आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ये चीज़ दिखाती है कि आप जो है पिक करते हो लोगों को, दोस्तों को, खाने को या कपड़ों को। इस तरीके से चीज़ है, ये नहीं कि आप जो है कुछ भी पहन लोगे या कुछ भी जो है खा लोगे। किसी ने कह दिया ये खा लो तो ये भी खा लिया, वो खा लो तो वो भी खा लिया। ये नहीं है कि नखरीले हो, ये है कि आप जो है थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हो, या फिर जो है जिम जाते होगे, या फिर वर्किंग मतलब जो अपने आप पे जो है वर्क करते होगे, जो भी करते हो, चाहे योगा करते हो, चाहे जिम करते हो, चाहे जॉगिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो। तो लोगों की तरफ जो है थोड़ा सा नॉन इंटरेस्टेड आप दिखते होगे, कि बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट आप नहीं करते हो। दूसरी चीज़ है 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर कोई भी कह सकता है कि आप जो है अपनी उम्र से, जो एक्चुअल उम्र है वो जो है आप उससे यंग दिखते हो। जैसे कि आजकल थोड़े दिन पहले जो है कुछ चीज़ वायरल हुई थी कि एक सिंगापुर में जो है फोटोग्राफर है, उनका नाम नहीं मुझे याद है, वो जो है आई थिंक 50 या 58 के हैं, 57 के हैं, मुझे एग्जैक्ट एज भी नहीं पता है, लेकिन वो जो है वायरल हुए थे क्योंकि वो दिखते जो है वो ऑलमोस्ट 25 या 20 ईयर्स के या 24 ईयर्स के ऐसे दिखते हैं। तो वो जो है बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे कॉन्शियसली फोकस करते हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, तो आपको भी लोग उसी तरीके से देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अगर आप देखोगे वो वीडियो है या फिर फोटोज़ हैं तो वो देखना, तो उस तरीके की है। तो आप भी जो है उसी तरीके के दिखते होगे या लगना चाहते हो, अगर नहीं भी हो आप एग्जैक्टली इस समय, तो आप उस तरीके के दिखना चाहते हो। तो लोग जो है आपकी अपीयरेंस को इसी तरीके से देखते हैं कि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कि आप जो है प्रोटेक्टेड हो अपने लिए, कि कौन आ सकता है आपके पास और कौन नहीं आ सकता, और कौन जो है आपके लिए सही है या नहीं है। आप मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो। तो आप जो है जैसे टॉक्सिक लोग होते हैं, या फिर जो ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो हर समय जो है परेशान ही करते रहे या नेगेटिव चीज़ें बोलते रहे, उनसे जो है दूर ही रहना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ टेम्परेंस का कार्ड है। आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। आप उतना खाते हो, उतना ही जो है वो मतलब अपने फिजिकल अपीयरेंस की तरफ ध्यान देते हो। आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस की चिंता है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपका जो फेस कट है वो ओवल शेप का हो सकता है या हार्ट शेप का हो सकता है। आपकी आईज जो है वो थोड़ी छोटी होंगी, नोज जो है वो थोड़ी सी शार्प होगी, या फिर बटन नोज हो सकती है, कि नीचे का जो हिस्सा है, जो एशिया एशिया में जितने भी लोग हैं, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग हैं, और उन सब की जो बटन नोज होती है वो आप सबको पता ही होगा। अपनी नोज को देख लेना, तो वो थोड़ी सी प्लम्पी होगी, लेकिन ऊपर से जो है वो थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि शार्प होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। आप लोगों को जो है कभी कभी क्लेवरनेस से बेवकूफ़ भी बना देते होगे, या कंफ्यूजन रखते होगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पर्सनल लाइफ का कुछ भी किसी को भी कोई क्लू ही नहीं देते हो, सिवाय अपना कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो। आपका बेस्ट फ्रेंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आप एक लोन वुल्फ की तरीके से हो। तो लोग आपकी अपीयरेंस को देखते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपके फ्रेकल्स हो सकते हैं, या फिर जो है कोई ना कोई तिल होगा या बर्थ मार्क होगा जो आपके ऊपर इस तरीके से है, जैसे चिन पे है, तो वो बहुत ज़्यादा आप पे सूट करता है। तो ऐसी एनर्जी है। तो ईश्वर ने भी जो है आपको एक सुंदर तरीके से बनाया है। जो आप फोटोज़ डालते हो, अपने सोशल मीडिया पे डालते हो या कहीं पे भी डालते हो, वो भी जो है इस तरीके की है कि उसमें क्यूटनेस और हैंडसमनेस या ब्यूटीफुल आप
लगते ही लगते होंगे, चाहे आपके ऊपर जो है वो बुरा से बुरा मेकअप, हालांकि ये ऐसा आप करते नहीं होगे, लेकिन अगर आपसे कोई आपके लिए कोई बुरा मेकअप भी कर दे तो भी आप बुरे नहीं लगोगे, कुछ भी हो जाए। तो आपके जो नेचुरली जो जेनेटिक्स हैं या जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इस तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप एक वुमेन है तो आपके जो अपर बॉडी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और लोग उस तरीके से सोचते हैं वहां पर। और फुट फेटिश जो है वो हो सकता है, आपको जो है अपने पैरों का ध्यान रखना, फुट फेटिश होना, या फिर ये भी हो सकता है, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आप थोड़े से एज में ज़्यादा हो या फिर आपको कोई हेल्थ इशू है खासकर डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो आप जो है अपने पैरों की बहुत ज़्यादा अच्छे से मसाज करते हो या उनका ध्यान रखते हो। डायबिटीज़ में रखना भी चाहिए, वो चीज़ है तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये मैंने मैसेज बोल दिया है, अगर आपको नहीं भी रेजोनेट करता तो आप उसे छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो आपके लिए लोग इसी तरीके से सोचते हैं कि आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो और आपको जो है अपनी स्किन का या अपनी फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान है, प्लस आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो चलिए देखते हैं, कुछ डिज़ायर्स भी देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से आप होगे। द फर्स्ट टाइम यू टच्ड मी आई न्यू आई वॉज बॉर्न टू बी यू। बहुत सारे लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू मेक मी थिंक द नास्टियस्ट थॉट्स। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट योर डोमिनेटिंग, आई वॉन्ट योर हैंड्स डोमिनेटिंग मी। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक अ मेमोरेबल क्यूट कनेक्शन। नेक्स्ट आ रहा है रॉम्पर थॉक कॉर्सेट एवरीथिंग ऑन अ फ्लो। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे वो कुछ कपड़े होते हैं ना उस तरीके के, जैसे विक्टोरिया सीक्रेट हो गए या कुछ उस तरीके के हो गए, वो आप पे बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो काफी हद तक परफेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है इफ यू लव समवन यू लव देम विद देयर स्कार्स एंड देयर सैडनेस एंड देयर फ्लॉज। तो आपके अंदर ये वैल्यूज भी हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंड्स आई फेल इन लव विद द वे दैट यू टच मी। नेक्स्ट आ रहा है यू मेक मी फील हेवन हेवन इन योर आईज। नेक्स्ट आ रहा है आई डोंट लाइक सिटिंग इन वर्क when I could be at home doing filthy things with you. और next आ रहा है the hook, ballet dancer. नेक्स्ट आ रहा है आई प्रॉमिस टू ऑलवेज बी बाय योर साइड और अंडर यू और ऑन टॉप। तो इस तरीके से भी लोग सोचते हैं, आपके पास आना चाहते हैं खासकर फिजिकल बॉडी की वजह से। अब ये सुनने में बहुत बुरा लगता है लेकिन ऐसा है। नेक्स्ट आ रहा है योर विश इज माई कमांड। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए You should remember that there's a difference between seducing someone and being as lewd। तो आप जो है इसी चीज पे चलते हो कि आप जो है ल्यूडनेस, जो अश्लीलता है उसको जो है नहीं परोसना पसंद करते हो, आप जो है एक्चुअली में सिड्यूस करने की कला रखते हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक गिफ्ट आया है, यहाँ पर एक टेडी बियर आया है और यहाँ पर जो है एक कटर भी आया है। तो आपकी इनोसेंस भी है लेकिन आपको लोग गिफ्ट देना चाहते हैं, वही अट्रैक्शन वाली बात है। आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत सारे लोग होते होंगे लेकिन आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं, और जो लोग सही नहीं है उनको कट ऑफ करना पसंद करते हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। यूज मी बिल विदर्स का, इसके आप लिरिक्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है गिव मी अ किस लोलो जोई का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरह की फीलिंग्स जो है लोग आपके लिए रखते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।